नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के अंदर राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, कहाँ कहाँ पे बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी जानकारी और साथ ही जवाई बांध का ताज़ा गेज की स्थिति भी जानेंगे। तो बस आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए किसान भाइयों, अभी की लाइव सैटेलाइट तस्वीर जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ पूर्वी अंचल हैं, यहाँ पे बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कुछ स्थानों पे तेज गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां भी सुबह सुबह हो रही हैं। वही आज दिन को भी राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कई सारे क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलने वाली है। उन्हीं के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। बस आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू विस्तार से जानते हैं। किशन भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो घेरे दर्शाए हैं, जिसमें लाल घेरे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वही काला घेरा है, इसमें अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय जो अवसाद के रूप में बादल यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहने वाला है वो रहने वाला है आज पूर्वी राजस्थान का जयपुर और भरतपुर संभाग। तो यही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर और झुंझुनू। साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आज अच्छी खासी बारिश है वो देखने को मिलेगी। कई सारे स्थानों पे गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें तिजारा, अलवर से लेके कुछ राजगढ़, नगर, कमान, भरतपुर, बयाना, हिंडोन, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ गंगापुर, बारी, सीकरी, महुआ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ दौसा और बस्सी, लालसोट, चाकसू, फागी, फुलेरा, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं आज रहेगी। वही सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, कुछ सिड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ नीमका थाना जो कि सीकर में है, कुछ फतेहपुर, बिसाऊ, रतनगढ़ और कुछ चूरू के सालासर तक गतिविधियां हैं वो देखने को मिलने वाली है। कोटा संभाग के भी भागों में आज अच्छी खासी बारिश है वो देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ में तेज आंधी तूफान के साथ में आज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी, जिसमें विशेष तौर पे बात करें तो कोटा और साथ ही बारा के कुछ अटरू और शाहबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, मांगरोल, लाखेरी, झालावाड़, झालरापाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ भवानीगंज और चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के आसपास के क्षेत्र हैं। वही चित्तौड़गढ़, कुछ कोटा, बूंदी, देवली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ भीलवाड़ा के बाग हैं, यहाँ पे भी आज हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पे तेज खंड बारिश की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, बीजानगर, सूरतगढ़, गंगानगर और साथ ही कुछ रायसिंहगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, कुछ करणपुर, गोलूवाली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ हनुमानगढ़, रावतसर, सांगरिया, लूण, करणसर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। वही कुछ नोहर, भादरा, खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, विजयनगर, घड़साना और कोलायत, नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं। यानी जो राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जो ये भाग है, यहाँ पे भी आज दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी कल की तरह ही कुछ स्थानों पे खंड बारिश की संभावना रहेगी। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। वैसे WD है वो आज आगे निकल जाएगा और WD का असर जो उत्तरी राजस्थान यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो बीकानेर संभाग के ऊपर पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा था, वो भी आज कम होता दिखाई देगा, क्योंकि WD है वो आगे निकल जाएगा और आगामी लगभग 7-8 दिनों में कोई WD आने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और साथ ही कुछ जालोर, पाली, सिरोही। साथ ही इन जिलों की बात करते हैं, इन जिलों में अरब सागरीय शाखा के बादल आते रहेंगे, लेकिन बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, कुछ भीलवाड़ा और अजमेर के बाग है, यहाँ पे हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पे तेज़ खंड बारिश की संभावना रहेगी। जिस तरह से श्रावण में ये जो बूंदाबांदी वाला दौर चलता है, वैसे ही आज भी चलने की संभावना रहेगी। साथियों ये जो पहले सिस्टम गुजरा था, उस कारण से जो अरब सागर में जो नमी आई थी और नमी वाली जो हवाएं थी, तो उनके कारण से अवसाद के रूप में ये बादल है अपने राजस्थान में आ रहे हैं और इनके कारण ही आज भी पश्चिमी राजस्थान में ये अवसाद देखने को मिलेंगे।
कुछ स्थानों पे तेज़ बूंदाबांदी होगी तो कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान रहेगा। इस तरह से आज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे होती रहेगी। कल से यहाँ पे भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 4 तारीख के आसपास में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, कुछ दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और साथ ही कुछ जैसलमेर के भाग हैं, यहाँ पे भारी से भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको समय समय पे बताते रहेंगे। अब बात करते हैं नागौर की, तो नागौर के भी कई सारे क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिसमें कुछ सामन से लेके डेगाना, जायल, मकराना के आसपास के क्षेत्र हैं और साथ ही कुछ डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी हल्की से मध्यम खंड बारिश की संभावना रहेगी। बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर के भोपालगढ़, पिपाड़, बिलाड़ा, नागौर के मेड़ता और साथ ही कुछ चेरा, डेगाना, जायल, मकराना के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे हल्की से मध्यम खंड बारिश की संभावना रहेगी। यानी आज जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहने वाला है, यानी गर्जना वाले बादलों की बात करें तो वो पूर्वी राजस्थानी के जयपुर और भरतपुर संभाग में बनेंगे, जबकि अरब सागरीय शाखा के जो निचले स्तरीय घने बादल चलते हैं वो चलेंगे आज जोधपुर संभाग के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों पे। वही उदयपुर संभाग के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी और मध्य भागों तक इन बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वही अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में इन बादलों के साथ में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए विशेष खुशखबरी है कि आगामी जो ये अगस्त महीना अभी चल रहा है, इसमें कुछ ही दिनों के बाद में भारी बारिश जैसी गतिविधियां चालू हो जाएगी और अपने पश्चिमी राजस्थान में जो बहने वाली नदी है लूनी और जवाई नदी है, इसमें भी पानी आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। जवाई बांध का आज का गेज की स्थिति की बात करें तो अभी जब सुबह हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 26.10 फीट पहुँच चुका, यानी 26 फीट से भी थोड़ा सा ऊपर पानी है वो पहुँच चुका है। और जो बेड़ा और जो नदियां हैं वो अपना जल है लगातार इस जवाई बांध में लेके आ रही हैं। मैं बात कर रहा था लोनी नदी की। साथियों, लोनी नदी है इस बार अपने गुजरात तक जाने की संभावनाएं हैं, जैसे कि मौसम से आवास के डायरेक्टर हमारे गोवर्धन सिंह जी भाई साहब ने भी कल के वीडियो में ही इसके बारे में आपको अपडेट किया था और बिल्कुल हमारी तरफ से भी यही संभावनाएं लगातार हम भी जता रहे थे और बिल्कुल उन्होंने भी बताया है। तो लोनी नदी है इस बार पक्का 100% चलने की संभावनाएं रहेगी, जो कि अपने राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं, अजमेर, नागौर, पाली और साथ ही जोधपुर, बाड़मेर और अपने जालोर से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यानी कच्छ की खाड़ी में चली जाती हैं। तो यहाँ पे इस बार है लोनी नदी में बाढ़ आने की संभावना रहेगी। और बिल्कुल मैं जिस गांव से निवास करता हूँ साथियों, वो लोनी नदी के बीचों बीच में आता है और लोनी नदी है दोनों साइड से मेरे गाँव से गुजरती है, हमारे खेतों से होकर ही गुजरती हैं। तो हमारे लिए भी ये एक खुशखबरी की बात है। बिल्कुल लोनी नदी है इस बार चलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, क्योंकि आगामी जो 15 दिन है उसमें अपने राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। कई सारे नदी नाले हैं उफान पे रहेंगे और नदी हैं ये भी चलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो किसान भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।